आवाज डाउन। अरे स्पीकर में नहीं आ रही है। इतने बड़े पैमाने पर धांधली की गई, जिस तरह से पूरे क्षेत्र में 90% लोगों से आप जानकारी करा लीजिए, सर्वे करा लीजिए, ग्राउंड सर्वे रिपोर्ट ले लीजिए कि उनके हाथ पे अगर स्याही लगी हो 90% लोगों के, तो फिर बात नहीं। वोट जिस तरह हराया मुझे गया, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन और संबंधित अधिकारी, कर्मचारी और बाहर के लोगों ने जिस तरह तांडव रचा वहाँ पर, वो इस तरह चुनाव में वोट पड़ गया होता, आम वोटर का वोट पड़ गया होता, आम मतदाता का वोट पड़ गया होता, तो मैं 1 लाख वोटों से कम चुनाव जीतता, मैं दावे से कह सकता हूँ। लेकिन जिस तरह बूथ कैप्चरिंग, जिस तरह धांधली इतने बड़े पैमाने पर हमने कभी सोचा भी नहीं था, देखा भी नहीं था, सुना भी नहीं था। जितना 45 जनता को किया गया, पूरी रात, पूरा दिन और पूरा जो है एक तांडव रचा गया, यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो बिल्कुल पूरी तरह जो है चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली करके मुझे हराया गया। सर क्या अंदर कुछ लोग थे, किन लोगों ने वोट डाला सर? हाँ, अंदर भी थे। की बुनियाद हिल चुकी है। एक बार सोच के देखिए, भाजपा को भला वोट कौन दे रहा है? क्या वो गरीब जो महंगाई का मारा है, या वो पिछड़ा दलित, अल्पसंख्यक या आदिवासी जिसका भाजपा राज में लगातार शोषण हो रहा है, जिसका आरक्षण मारा जा रहा है, या वो किसान जिसको खाद नहीं मिल पा रही है, या जिसकी फसल छुट्टा पशु खा जा रहा है, या जिसकी फसल की कीमत उसे नहीं मिल रही है, या वो मजदूर जिसे बेकारी के कारण मजदूरी नहीं मिल रही है, या वो दुकानदार जो मंदी का मारा है, या वो कारोबारी व्यापारी जो भ्रष्ट जीएसटी और भाजपाई चंदे की रसीद काटने वालों से परेशान है, या वो महिला जो यूनिवर्सिटी कैंपस तक में सुरक्षित नहीं है, या वो सरकारी कर्मचारी जिनके ऊपर भ्रष्टाचार करने का दबाव है, या जिनकी पुरानी पेंशन तक छीन ली गई, या वो पत्रकार जिनको निर्वस्त्र करके पीटा जा रहा है, या वो जो नौकरी के लिए धरने पर बैठे थे, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हो, या पुलिस का हो, या अग्निवीर भर्ती का हो, या जज की परीक्षा में कॉपी बदलने का, या परीक्षा में पेपर लीक का, रद्द होने का, या कोर्ट में रिजल्ट फंस जाने वालों का। इन सब बातों से लाखों निराश युवा हैं और उनके हताश परिवार के करोड़ों लोग अब भी सरकार के विरोध में खड़े हैं। सच तो यह है, भाजपा को 5% लोग भी वोट नहीं दे रहे हैं। इनकी जीत में वोट की कोई भूमिका ही नहीं है। ये तंत्र की हेराफेरी से जीतने वाले लोग हैं और वोट को लूटने वाले लोग हैं। इसलिए ये चुनाव निष्पक्ष नहीं था, ये बेईमानी से और वोट को लूट करके चुनाव जीता गया है। ऐसी स्ट्राइक रेट कभी देखी आपने जो बीजेपी की स्ट्राइक रेट इस बार दिखाई दी है चुनाव में? अभी तक के चुनावों में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की ऐसी स्ट्राइक ट्रिक देखी आपने? और हमारे एक साथी ने ठीक कहा कुछ पहनावे को लेकर के, जिस पार्टी को हमेशा पहनावे पे शिकायत रहती थी, कौन क्या खा रहा है इस पे शिकायत रहती थी, वो क्या दावा कर रहे हैं? और सच्चाई तो ये है कि इन्हें बूथ तक नहीं पहुंचने दिया। इनकी उंगलियों पे निशानी नहीं है। चंडीगढ़ में आपने धांधली नहीं देखी, सीसीटीवी नहीं होता अगर, तो क्या वो आईएएस अधिकारी पकड़ा जाता? इसीलिए मैंने कहा कि नए तरह की ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से लूट और बूथ कैप्चरिंग है। आपको पहुंचने नहीं देंगे वहां तक। जो सीटों पर वोट डाला है, कितने संघर्ष के बाद वोट डाला है कार्यकर्ताओं ने। मैं बधाई देना चाहता हूं अपने कार्यकर्ता और जो मतदाता जो वोट डालने गए हैं, कितने संघर्षों के बाद भी वो बूथ तक पहुंचे और वोट डाल कर। क्या बीजेपी के किसी कार्यकर्ता को रोका गया? ये उनकी स्ट्रेटेजी थी। इस समय वोट पड़ रहे थे, उस समय भी हम और आप मिले थे। बहुत सारे वीडियोस,
बहुत सारी जानकारी। मुझे याद है मैंने कुंदरकी के अपने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी उनका वीडियो देखा था। सुबह ही सुबह जब वो निकले हैं वोट डालने तो उन्हें जानकारी मिल गई कि उनके बूथ के एजेंटों को निकाल दिया गया है। पुलिस प्रशासन ने मिलकर के जो व्यवहार किया और उनकी नियत और मंशा यही थी कि कोई भी समाजवादी पार्टी का एजेंट बूथ पर न रहे, इसलिए जानबूझ करके प्रशासन ने और खासकर पुलिस ने वो भी निर्देश पर सभी बूथ एजेंटों को लगभग निकाल दिया गया और बड़े पैमाने पर जहां समाजवादी पार्टी के समर्थक थे, समाजवादी पार्टी के लोग वोट डालने जाना चाहते थे, जाते उन्हें रोक दिया गया। अगर मान लीजिए रोक दिया गया है वोटर को, तो वोट किसने डाले? अगर उन बूथों पर समाजवादी पार्टी का वोटर नहीं पहुंचा है, हमारे प्रत्याशी के समर्थक नहीं पहुंचे, आखिरकार वोट किसने डाला है? यह बड़ा गंभीर विषय है। और इसके साथ साथ दो तरह की पर्ची होना, लाल मार्क है और एक सामान्य रूप से ये जो पर्ची दी जाती है, ये लाल पर्ची, लाइन वाली पर्ची। उस दिन भी हम लोगों ने कहा था, जिस दिन वोट पड़ रहे थे उस दिन भी इस बात को कहा था कि इस तरह की व्यवस्था कोई प्रशासन ने बनाई है और जिसके कारण इस तरह का भेदभाव किया है। यहां वो साथी बैठे हैं जिनका वोट था लेकिन वोट डालने नहीं पहुंचे। अभी जब विधायक जी अपने तमाम साथियों के साथ यहां आ रहे थे, पुलिस को जानकारी मिल गई, कई गाड़ियां इनकी बंद कर दी गई। सुबह से हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो छोड़ दिए जाएं। कोई कारण नहीं है, उन्हें थाने में बैठाया हुआ है, सीतापुर में बैठाया गया। पहले एक थाने में रोका पुलिस ने, न जाने कहां से एसओजी की टीम आई, बैठा लिया उनको, उसके बाद दूसरे थाने में ले जाके बैठा दिया उनको। और इसलिए बैठा दिया कि कम से ये देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।